हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बाय बलबीर तिवारी। आज हम लोग कक्षा 10 के गोल्डन रेस बुक के लेसन नंबर 4 द टेल ऑफ द बिश्नोइस का अध्ययन शुरू करेंगे। इस पाठ में लेखक माधव धनंजय गैडगिल बिश्नोई समुदाय के बारे में बताते हैं। उनके अनुसार बिश्नोई समाज जो है उन्होंने राजस्थान में स्थित मारवाड़ में एक बहुत ही बड़ा बदलाव लाने का काम किया। शताब्दियों से यहाँ पे बिल्कुल मौसम शुष्क रहता था। पशु और पेड़ पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। बिश्नोइयों ने खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और यहाँ अत्यधिक पौधारोपण किया। उन्होंने पक्षियों और जानवरों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाई। चलिए हम देखते हैं कि कैसे बिश्नोइयों ने पौधों को बचाने के लिए अपने प्राण त्यागे और किस तरह रेगिस्तान में भी वो पेड़ों के झुरमुट से बने हुए गांव को भी वो एक यथार्थ कर सके। द टेल ऑफ बिश्नोइज। टुडे मारवाड़ इज अ ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। आज जो मारवाड़ है वो एक ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स है। ट्रीलेस यानी कि वृक्ष विहीन, वेस्ट बंजर। मारवाड़ एक वृक्ष विहीन बंजर भूमि है जो कि केवल रेत और चट्टानों से बनी हुई है। यहाँ पे पौधे और पशु बहुत ही कम मात्रा में या ना के बराबर मिलते हैं। The only growing things are thorny shrubs, a few tufts of short rough grass, and an occasional stunted bear or babul tree. The only growing things. The only मतलब एकमात्र जो ग्रोइंग थिंग्स हैं, उगने वाली, ग्रोइंग यानी कि उगने वाली जो चीज़ें हैं यहाँ पे वो क्या है? थॉर्नी श्रब्स, कांटेदार झाड़ियाँ। ए फ्यू टफ्स ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास। ए फ्यू टफ्स यानी कि गुच्छे, छोटे छोटे गुच्छे हैं जो कि छोटी मोटी घास के हैं। शॉर्ट एंड रफ ग्रास के गुच्छे हैं। एंड एन ओकेजनल स्टंटेड बेर और बबूल ट्री। एंड एन ओकेजनल मतलब कभी कभार, संयोगवश अगर कोई मिल जाए तो वो भी कैसा है? स्टंटेड, अविकसित, जो पूरी तरह विकसित नहीं हुआ, बेर या बबूल का पेड़। बट लेकिन इनक्रेडिबली यू कैन इवन इन दिस डेजर्ट कम अक्रॉस द ऑड विलेज with groves of well-grown khedri trees. But incredibly you can. Incredibly यानी कि अविश्वसनीय रूप से आप देख सकते हैं। Even in this desert. Even in this desert मतलब इस रेगिस्तान में भी, even का मतलब है भी। Come across the odd village of groves of well-grown khedri trees. आप पा सकते हैं, आप देख सकते हैं द ऑड विलेज एकमात्र अलग गांव विद ग्रोव्स ऑफ वेल, ग्रोव्स यानी कि झुरमुट या कुंज, ऑफ वेल ग्रोन पूरी तरह विकसित खेजड़ी पेड़ों के झुरमुट वाले गांव को भी आप देख सकते हैं। ये बड़ा ही अविश्वसनीय है कि इस रेगिस्तान में भी एक गांव ऐसा है जिसमें कि groves of khejri trees हैं। This cousin of babul is the kalp vriksha, the tree that fulfills all wishes. This cousin यानी वैसे हम रिश्तेदारी में कहते हैं cousin, जैसे चाचा या मामा का बेटा हमारा cousin हुआ। और cousin यानी कि वही जाति का, वही परिवार का। तो ये जो है this cousin, यहाँ पे ये this cousin कौन है? ये खेजड़ी ट्रीज़, ये जो खेजड़ी ट्रीज़ हैं ये है दिस कज़न। ये जो खेजड़ी ट्रीज़ हैं ये जाति के हैं, किसकी जाति के? बबूल के। और ये है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? द ट्री दैट फुलफिल्स ऑल विशेस।
वह पेड़ जो कि सभी इच्छाओं को पूरा करे। अब ये किन किन की इच्छाओं को कैसे पूरा करता है? अ फुल ग्रोन कैमल कैन एंजॉय अ मिड डे सेस्टा इन इट्स शेड। ए फुल ग्रोन, एक पूरी तरह वयस्क ऊँट जो है वो भी एंजॉय कर सकता है, आनंद ले सकता है दोपहर के आराम का। मिड डे सिस्टा मतलब दोपहर के आराम का। इन इट्स शेड, उस खेजड़ी के पेड़ों की छाया में एक वयस्क ऊँट भी आराम कर सकता है। ये तो हुआ उसकी छाया का यूज़। इट्स फॉलिएज, उसके जो पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, दे नरिशेस गोट एंड शीप कैटल एंड कैमल। वो बकरियाँ, भेड़, गाय, भैंस और ऊँट, इन सब का वो पोषण करती है। नरिशेस यानी कि पोषण करती है। और फॉलिएज का मतलब है उसकी टहनियाँ और पत्ते। इट्स पॉड्स कैन बी मेड इनटू अ डिलीशियस करी। और उसकी जो पॉड्स है, पॉड्स यानी फलियाँ, वो जो फलियाँ हैं, इट कैन बी मेड इनटू अ डिलीशियस करी, वो बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी बनाने के काम आती है। इसका तो फल भी काम का है, पत्ते टहनियाँ भी काम की हैं और उसकी छाया भी काम की है। और तो और इट्स थॉर्न्स, उसके जो कांटे हैं, दे गार्ड द फार्मर्स फील्ड्स। गार्ड यानी कि रक्षा करते हैं, उनके कांटे भी रक्षा करते हैं किसान के खेतों का। किससे? अगेंस्ट मैरोडिंग एनिमल्स, वो जानवर जो कि उनके खेतों को उजाड़ने वाले हैं, जो उजाड़ते हैं, ऐसे जानवरों से ये जो इसकी कटीली झाड़ियाँ हैं वो किसान के खेतों की रक्षा करते हैं। Once upon a time, the desert of Marwar had not yet conquered the vast territory over which it holds sway today. Once upon a time, एक समय, once upon a time जैसे कि कहानियाँ सुनाते थे कि एक बार ऐसा हुआ, तो किसी एक समय में द डेजर्ट ऑफ मारवाड़, ये जो मारवाड़ का रेगिस्तान था, हैड नॉट येट कॉन्कर्ड, उसने अभी तक जीता नहीं था। जीता नहीं था मतलब अपना आधिपत्य स्थापित नहीं किया था। द वास्ट टेरिटरी ओवर विच इट होल्ड स्वे टुडे, वो वास्ट, वास्ट यानी कि विशाल, टेरिटरी यानी कि क्षेत्र, उस विशाल क्षेत्र के ऊपर उसने अपना आधिपत्य स्थापित नहीं किया था। इसका मतलब कि जो डेजर्ट ऑफ मारवाड़ है अभी वो इतने विशाल एरिया तक फैला नहीं था। ओवर विच इट होल्ड्स स्वे टुडे, ओवर विच जिसके ऊपर, इट यानी कि मारवाड़ का डेजर्ट, होल्ड्स स्वे टुडे जो कि आज अपना प्रभाव रखता है। स्वे मतलब प्रभाव रखना। आज मारवाड़ का जो डेजर्ट है वो इतने बड़े एरिया पर प्रभाव रखता है, लेकिन एक समय की बात है जब मारवाड़ का जो डेजर्ट है उसने इतने बड़े एरिया को जीता नहीं था। यानी कि लेखक एक व्यंग्य तौर में ये कहना चाहते हैं कि पहले यहाँ पे रेगिस्तान नहीं था, एक बहुत पहले यहाँ पे पेड़ पौधे भी थे, सब कुछ था। तो ये कैसे हुआ कि इतना बड़ा जो एरिया है, क्षेत्र है, वो एक रेगिस्तान में बदल गया। इवन दो क्लाइमेट वॉज सेम एज इट इज़ टुडे, इवन दो, बेशक जो क्लाइमेट थी, जलवायु थी, वो बिल्कुल सेम थी, ऐसी ही थी जैसी कि आज है। द लैंड वॉज कवर्ड बाई थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स खेजड़ी ट्रीज, बेशक जो जलवायु थी यहाँ की वो ऐसी ही थी, लेकिन जो ज़मीन थी, इट वॉज कवर्ड, वह ढकी हुई थी हजारों हजारों खेजड़ी पेड़ों से। खेजड़ी के पेड़ की भरमार थी, जबकि आज यहाँ पे कुछ भी दिख नहीं रहा। तो ऐसा क्या हुआ कि ये जो रेगिस्तान है वो पेड़ सब ख़त्म हो गए और ये पूरा जो मारवाड़ था ये रेगिस्तान में बदल गया। एंड देयर वॉज प्लेंटी ऑफ बेर, केर एंड सांगरी, बेर, केर और सांगरी भी बहुत अत्यधिक मात्रा में उगे हुए थे। These plains were the home of thousands of antelopes, blackbuck, चिंकारा एंड नीलगाय। एंड ये जो प्लेन थे, ये जो फील्ड थे, मैदानी ज़मीन थी जो ये, इट वॉज अ होम, होम यानी कि घर, यहाँ पे रहते थे
थाउजेंड्स हजारों एंटीलोप्स बारहसिंगे रहते थे, काले हिरन रहते थे, चिंकारा और नीलगाय सब जानवरों का घर था। एंड ऑन दिस बाउंटी लिव्ड द ट्राइबल भील्स। और ये जो समृद्धि थी, समृद्धि से भरी हुई जो प्राकृतिक समृद्धि थी, इसमें कौन रहते थे? आदिवासी भील। आदिवासी भील रहते थे और ये प्राकृतिक समृद्धि थी और यहाँ पे रेगिस्तान नहीं था। तो क्या हुआ, आगे लेखक हमें बताते हैं। अबाउट 3000 years ago, लगभग 3000 साल पहले, होर्ड्स, इसका मतलब 3000 साल पहले की बात लेखक यहाँ कर रहे हैं, जब यहाँ पे रेगिस्तान नहीं था। Hordes of cattle keepers began to pour into India from West and Central Asia. Hordes मतलब बहुत बड़ी संख्या में। Cattle keepers, गाय पशुपालक, began to pour in, वो आना शुरू हो गए, pour in अंदर आना शुरू हो गए। कहाँ? भारत में। From West and Central Asia, पश्चिमी और मध्य एशिया से बड़ी तादाद में पशुपालक आने शुरू हो गए। Some of them spread into मारवाड़, वो भारत में आने लगे और उसमें से कुछ जो थे वो मारवाड़ की तरफ फैल गए। The Bhils resisted their encroachment, जो भील्स थे, आदिवासी भील जो थे, उन्होंने प्रतिरोध किया उनके अतिक्रमण पर। एनक्रोचमेंट यानी कि अतिक्रमण। But the invaders had horses and superior weapons. लेकिन जो इन्वेडर्स थे, जो आक्रमणकारी थे, उनके पास घोड़े थे, दे हैड हॉर्सेस एंड सुपीरियर वेपन्स, और बहुत ही उत्तम तरह के हथियार थे। एंड प्रिटी सून टुक केयर ऑफ द भील्स, एंड प्रिटी सून मतलब बहुत जल्दी ही, टुक केयर ऑफ द भील्स, टुक केयर ऑफ मतलब अपने कब्जे में ले लिया, भीलों पर काबू पा लिया। अब भीलों को पर काबू पा लिया तो भील उनके सामने कुछ नहीं कर पाए, लेकिन क्योंकि ज़मीन बहुत थी, क्षेत्र बहुत ही फैला हुआ था, इस केस में इन एनी केस द लैंड अपीयर्ड बाउंडलेस। यहाँ पे देखिए, इन एनी केस, कोई भी स्थिति में जो ज़मीन थी वो बाउंडलेस थी, सीमाहीन थी, अनंत थी, बहुत फैली हुई थी। एंड द भील्स रीट्रीटेड, और जो भील्स थे वो रीट्रीटेड यानी कि पीछे हट गए, अ लिटिल, थोड़ा सा, टूवर्ड्स अरावली, अरावली पर्वत की तरफ ये इनकी जो आबादी है वो सरक गई। द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वॉज ऑन द इंक्रीज, और जो मारवाड़ की जनसंख्या थी अब वो इंक्रीज पर थी, इंक्रीज यानी कि वृद्धि पर थी। और हम सब जानते हैं कि जितनी ज़्यादा जनसंख्या जहाँ पे होती है वहाँ पे संसाधनों का भी दोहन होता है। इसी के साथ ही मैं इस पाठ को यहीं पे विराम देती हूँ। अगले वीडियो में अगला हिस्सा लेके चलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि बच्चों को समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। गॉड ब्लेस यू ऑल।